छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और 12वीं की टॉपर रायपुर से जो है रेशम खत्री, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी कहानी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो रेशम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको भी। अच्छा ये बताइए कि इस उम्मीद में थे कि टॉप में आ जाएगा नंबर? जी नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी कि अच्छे आएंगे, बट इतने ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। तो मैं बहुत खुश हूँ अभी इस रिज़ल्ट को देख के। कैसे पता चला कि मैंने टॉप किया? सबसे पहले तो मेरा रिज़ल्ट ओपन ही नहीं हो रहा था, फिर अचानक से फ़ोन आई, न्यूज़ वाले की फ़ोन आई और हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो गए। फिर मेरे पेरेंट्स गए थे उनको लेने के लिए, तभी मुझे पता चला कि कुछ हुआ है और फिर सब आने लगे। खुशी कितना है अभी इस वक्त? अभी तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है, इतने ज़्यादा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा, इतना ज़्यादा मैं अच्छा कर पाऊँगी। मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मम्मी पापा का भी तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका जो तैयारी था उसमें मम्मी पापा कितना आपके लिए सपोर्ट करते थे? मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है वो, उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। मैं उसको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। अच्छा ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे की, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे दिन रात? क्या कई लोग ऐसे होते हैं ना, दिन रात एक कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। जी नहीं नहीं, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है। मैंने सिर्फ जो स्कूल में पढ़ाया करती थी मैम लोग, उसी को आके रिवाइज़ किया है। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप रोज़ की पढ़ाई रोज़ कंप्लीट कर देंगे तो आपके ऊपर कभी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। आपका स्कूल सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल ठीक ठाक पढ़ाते थे? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनकी टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं पहले कुम्हारी में थी, वहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी थी और अभी जस्ट 12th क्लास में हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ की टीचर्स भी मुझे बहुत अच्छी मिली। अच्छा ये 10वीं का एग्ज़ाम कैसे रहा था? उसके बाद 12वीं का एग्ज़ाम जब का रिजल्ट आता है उससे एक दिन पहले हर किसी के मन में एक भय का माहौल रहता है। आपका कैसा रहा पिछला दिन? मेरा तो बहुत ज़्यादा डरावना रहा था। रात को नींद भी नहीं आई थी, मैं सोई भी नहीं थी। फिर अभी मम्मी ने डांट के थोड़ी देर सुलाया था, 1 घंटे के करीब सोई थी, फिर अभी उठ के बैठी थी रिज़ल्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं, धक धक वाला घड़ी था। बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, आपके बारे में हमें पता चला कि आप ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, आपकी दीदी भी ट्यूशन पढ़ाती हैं। किस क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं? हमारे में पूरा फर्स्ट से लेकर 12th तक हम सबको पढ़ाते हैं। हमारा स्टार्टिंग से ही इसमें प्रोफेशन रहा है और मम्मी को पढ़ाता देख देख के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था बच्चों को पढ़ाने का। मज़ा आता है उनके साथ भी फ्रेंडली होके पढ़ने में, उनको भी, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा मतलब तैयारी इसी में बेहतर हो गया होगा कि आपस में बैठ के पढ़ रहे हो, ग्रुप स्टडी हो रहा है। अच्छा हाँ ट्यूशन जी। कहाँ पढ़ाते थे, कहीं अलग जगह में? नहीं नहीं जी, मैं यहीं पे पढ़ाती थी घर पे। हाँ, होम ट्यूशंस। अच्छा आप खुद 12वीं में थी और 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाती थी? नहीं जी, 9वीं तक पढ़ाई हूँ। और जब मैं वहाँ कुम्हारी में थी तो मैं खुद 10th में रह के 10th के बच्चों को पढ़ाती थी, अपने स्कूल के क्लासमेट्स को। आपका ड्रीम क्या है, आगे क्या करना चाहती हैं आप? मैं सीएमए करना चाहती हूँ। ये सीएमए के बारे में बताइए कि कैसे होता है और क्या क्या इसमें आपका सपना है? अभी तो मैंने इतना ज़्यादा उसके ऊपर नहीं देखा है, लेकिन ये अकाउंट से ही जुड़ा रहता है, तो मैं इसमें फाइनेंस का ही करना चाहूँगी। एक एक और बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की है कि जो टॉपर है 10वीं और 12वीं में उनको हेलीकॉप्टर राइड करवाया जाएगा। आप जाएंगे? जी, मुझे तो बहुत डर लगता है। अब जब लेके जाएंगे तो अगर सेल्फ में प्रिपेयर्ड हो जाऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डर है। अच्छा पापा से भी बात करते हैं। पापा का नाम क्या, आपका क्या नाम है? मनोज खत्री। मनोज जी ये बताइए आपका काम क्या है, क्या काम करते हैं? मेरा सब्जी का है, होलसेल का है। सब्जी। जी। आपके दो बेटियां हैं, दोनों बेटियां इतने पढ़ाई में आगे हैं और आपकी छोटी बेटी ने अभी 12वीं में टॉप किया है, तो ये पल कैसा है आपके लिए? बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। शुरू से ही लोग पढ़ते हैं, लोग शुरू से। दोनों बहनें कुम्हारी में थे तब भी फर्स्ट ही थे पूरे क्लास में, शुरू से। अच्छा आपका घर बार कैसे चलता है, क्या परिस्थितियां हैं, कैसी कहानियां हैं बहुत घर अच्छी की? परिस्थिति है, बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। पढ़ाई पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम होते हैं लोग। और इस मामले में आपकी दोनों बेटियों ने आपका नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब दोनों बेटियों को क्या कहेंगे?
धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दोनों बेटियों को। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा उन लोग अगर अगर बेटी आगे और पढ़ाई करना चाहेगी, करेगी पूरा, जहाँ तक पढ़ना चाहे उसकी मर्जी है। सिर्फ पिता का ही रोल नहीं होता है, अगर बच्चे टॉप करते हैं तो माँ का रोल भी बहुत अहम होता है। आप आपका नाम बताइए पहले। नैना खत्री। नैना जी, ये बताइए आपकी बेटी ने टॉप किया, वो सुनने के बाद कैसा फील हुआ? सुनने के बाद तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सपने में है हम, शायद कोई आके नींद से जगाएगा। मतलब कभी सोचा नहीं था, मतलब ऐसी यानी खुशी दी है बच्ची ने जो मैं बोल भी नहीं सकती। अच्छा, अक्सर अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई में इतना मदहोश हो जाते हैं कि खाना पीना भूल जाते हैं, तो आप अपने बच्चियों का कैसे ख्याल रखते हैं? वही है, समय समय पे इन लोग को यानी बुला के देना पड़ता है, बेटा प्लीज़ ये खा ले करके। एग्ज़ाम के समय भी जब सुबह को जाती थी तो थोड़ा मतलब टेंशन में रहती थी, पर रोज़ इसके पापा जाते थे उसको छोड़ने के लिए। हम लोग को डरते थे मतलब वीकनेस के कारण, कि हमको लगता था कहीं वो ना हो जाए, क्योंकि खाने में बहुत मतलब केयरलेस हो गई थी। हम लोग को बहुत यानी उसको करना पड़ा मोटिवेट कि ये खा खा करके, मतलब हुआ बस भगवान की दया से सब। रेशम मुझे ये बता रही थी कि रिजल्ट आने से पहले एक दिन पहले बहुत डर लग रहा था, रात को नींद नहीं आ रहा था। हाँ, वो रात को सोई नहीं थी कल। जैसे ही न्यूज़ आई ना तो मैंने उसकी बहन को बोला उसको मत बताना करके कि कल आने वाला है, तो उसने बोला कि नहीं मम्मी उसको तो मालूम पड़ जाएगा, फ़ोन पे तो न्यूज़ आ ही जाएगी। और जैसे ही न्यूज़ आई तो वो रात को 1 बजे से जाग रही है। उससे बस कहा कि मेरे को बस मम्मी उम्मीद, अभी हम लोग बैठे बैठे 10 बजे ना उसके ही नंबर कैलकुलेट कर रहे थे कि अकॉर्डिंग कितना आ सकता है, तो कहती है कि मम्मी आप रहने ही दो, आप मत करो, मुझे और डरा रहे हो करके। मतलब सेलिब्रेट करने का समय आ गया है, तो अभी क्या कैसे पार्टी करेंगे आप? अब वो सब उसके ऊपर है, जैसे चाहेगी वैसा होगा। रेशम की बहन भी है, आप भी ट्यूशन पढ़ाती हैं? जी हाँ, मैं भी क्लास 10 से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी। ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं? किस किस स्तर के बच्चे को, कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ाते हैं? मैं पूरे फर्स्ट ईयर, मैंने इस साल फर्स्ट ईयर बीकॉम को भी ट्यूशन पढ़ाया है। और मैं जैसे कि मैं अपनी प्रीसीडिंग क्लासेस को हमेशा ट्यूशन पढ़ाती हूँ। लाइक अगर मैं 12th में थी तो मैंने 11th तक ट्यूशन पढ़ाया था, और बाकायदा मैंने अपने बच्चों का रिजल्ट भी इम्प्रूव किया है। मेरे स्टूडेंट्स भी मेरी पढ़ाई से खुशी थे, और ऐसा है कि जो शुरू से पढ़ते आए हैं उन्होंने अभी तक कंटिन्यू ही किया है पढ़ना। अच्छा, बहुत सारी बातें रेशम से हुई, लेकिन वो बहुत कुछ बता नहीं पा रही है अभी खुशी के माहौल में। तो आप बताइए रेशम के बारे में कि रेशम का जीवन कैसे बीता, कैसे वो पढ़ाई करती थी? वो बहुत डर जाती थी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। उसे मम्मी, मैं, पापा सब मिलके मोटिवेट करते थे। उसके बाद वो मोटिवेटेड होकर एग्ज़ाम दी है। इवन एग्ज़ाम टाइम्स में भी वो बहुत डर के ही घर से जाती थी। पापा उसको छोड़ने के लिए जाते थे सेंटर तक, तब वो जाती थी। सेंटर भी यहीं से पास में ही है, लेकिन स्टिल वो सेंटर अकेले नहीं जा पाती थी। थोड़ी सी डिमोटिवेटेड रहती थी, बट फैमिली मोटिवेशन के बाद वो खुद ही अपना स्टैंड लेना सीख गई। पढ़ाई उसने पूरी खुद से ही की है। टीचर्स का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। बाकी कोचिंग्स वगैरह उसने आज तक कभी भी नहीं ली है। इवन हम दोनों बहनों ने आज तक कभी तक कोचिंग नहीं ली है। पापा बहुत ज़्यादा खुश थे आपके, मतलब पूरे परिवार में अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो आपके पापा हैं, और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं कि अब क्या बोलो, इतनी खुशी की दौर है। पापा के बारे में बताइए। पापा एक्चुअली कोविड टाइम के बाद थोड़े से, इसीलिए हम लोग कुम्हारी से यहाँ रायपुर भी शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट होने के बाद हम सब ने मिलकर ही एक साथ काम करना डिसाइड किया ताकि स्टेबल बन सके। तो उसके बाद हम सब ने, मम्मी ट्यूशन पढ़ाया, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, रेशम ने ट्यूशन पढ़ाया, पापा ने भी कुछ ना कुछ करके अर्निंग सोर्स स्टार्ट किया। इसी तरह से हमने अपने आप को अभी तक यहाँ पे स्टेबल एक सिटी में खड़ा रखा है। संघर्ष वो समय होता है जिससे इंसान संबल होता है, मजबूत होता है। आप लोगों के मजबूती के पीछे जो कहानी है वो भी एक संघर्ष है। ये बताइए कि आगे क्या है, आप लोगों का क्या ड्रीम है? आगे बस यही ड्रीम है कि जिस सिचुएशन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट कभी भी इस सिचुएशन से सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा चाहूँगी कि एक स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी, हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे एस्थेटिक टैलेंट्स हैं जो छुपे हुए हैं, जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, जस्ट बिकॉज सिर्फ उन्हें पढ़ना आता है, उसके अलावा और कोई टैलेंट नहीं आता है। मैं चाहूँगी उन
एस्थेटिक्स पे जाकर गवर्नमेंट फोकस करे। ज़रूरी नहीं है लोकल एरिया है तो वहाँ पे आपको टैलेंट नहीं मिलेगा, लोकल एरिया में जाकर देखिए सबसे ज़्यादा टैलेंट आपको वहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको टेक्नोलॉजी आती है तो ही वो अच्छा है, तो ही वो एलिजिबल है। बिना टेक्नोलॉजी के लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिना टेक्नोलॉजी वाले लोग भी आजकल आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इनिशिएटिव लीजिए उन्हें सिखाने का, अगर वो नहीं सीखे तो उनकी गलती है, बट उनके अंदर जो स्पिरिट है पहले आप उसे चेक कर लीजिए। तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ऐसे वीकर सेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जरूरी हाईली एजुकेटेड जो फैमिली होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा सुविधाओं के साथ पढ़ाते हैं, और जो लोकल बच्चे होते हैं, जो सामान्य कैटेगरी के होते हैं, वो भी आजकल टॉप कर रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हो गए हैं पढ़ाई के, CG, CBSE, ICSE, IB और भी बहुत सारे इंटरनेशनल बोर्ड्स हो गए हैं। डिपेंड बच्चे के ऊपर करता है। हमने शुरू से स्टेट बोर्ड में पढ़ाई की है, लेकिन हम दोनों ही बहनें हैं जितने एलिजिबल हैं कि हम इंटरनेशनल बोर्ड के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इवनली उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है। सो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है आप कौन से बोर्ड से पढ़ें, डिपेंड ये करता है कि आप उसमें इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, आप उसमें अपनी कितनी स्ट्रगल लगा रहे हैं, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, थैंक यू। पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और टॉप भी करते हैं। यही कहानी है रेशम के घर की और रेशम के परिवार की। रायपुर से VP न्यूज़ के लिए रही।